उसके बाद इस थ्योरम को करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। क्या बताती है हमें ये कि बेटा कोई भी अगर एप्स है, एट एन एप्स पे बात हो रही है, द पार्टिकल मूव एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। देखो मैं बताता हूं यहाँ पे आपको ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज करो ये रेडियस वेक्टर आपका आर है, ठीक है बेटा, ये रेडियस वेक्टर आर है और मैंने मान लिया कि जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये आपका ए पॉइंट है, जहाँ पे ये आपकी आर जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, एप्सिडल डिस्टेंस है, क्योंकि इसने कहा ना कि एट एन एप्स। तो पी पॉइंट जो ए पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है मेरा, ये एप्स है, मतलब ये जो डिस्टेंस है या तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी या ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। आगे क्या करें, पार्टिकल मूव, कह रहा है कि इस ए पे ना पार्टिकल इस तरीके मूव तो ऐसे कर रहा है, पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि वो क्या है, राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। मतलब जो ये रेडियस वेक्टर तो ये है आपका, और जो पार्टिकल मूव करेगा या तो ऐसे करेगा भाई या वो ऐसे करेगा, जिस भी डिस्टेंस में आप उसको मूव करा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इस रेडियस वेक्टर के राइट एंगल, ये जो एंगल है दोनों के बीच का, वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। जहां पे भी एप्स होगी, अगर एप्स पॉइंट है और ये रेडियस वेक्टर है, तो ये रेडियस वेक्टर इस एप्स के कोरस्पोंडिंग जो भी टेंजेंट बनाएंगे हम यहाँ पे, जैसे मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, आपकी राइट एंगल होनी चाहिए। ऐसा प्रूव करके दिखाना है। इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि दैट इज एट एन एप्स, किसी एप्स पे द रेडियस वेक्टर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। भाई ऐसे ही बात करेंगे ना भाई, जब पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है व्हाटएवर, तो इसका एंगल देखने के लिए हम इस ए पॉइंट पे, जो हमने एप्स पॉइंट मानना है, यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट और ये रेडियस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसा मेरे चांद आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है बेटा इसका। मैंने एप्स क्लियर करा दिया आपको, एप्सिडल डिस्टेंस और एप्सिडल एंगल। तो आप देखो, आपको पता है कि एप्स के, सिंस आपका ए जो है एप्स है, तो एट, मैं ऐसे ही बात करता हूं, एट एन एप्स। तो एप्स पे क्या होता है बेटा, हमें पता है कि एप्सिडल डिस्टेंस जो है या तो वो मैक्सिमम होगी या वो मिनिमम होगी। तो मैं कह रहा हूं एट एन एप्स एप्सिडल डिस्टेंस, एप्सिडल डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस इज, ऐसे कह दो कि मैक्सिमम, या तो वो मैक्सिमम होगी या वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। बीच वाली को हमें नहीं लेना है, मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद क्या बात करते हैं बेटा, या तो वो एप्सिडल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब आपको पता है जो एप्सिडल डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, उसको आर ही कंसीडर कर लिया जनरली। तो हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि आर क्या होता है आपका, 1/u होता है। तो आप देखो आर तो हमारा, या तो आर ही तो मैक्सिमम एप्सिडल डिस्टेंस है, तो आर या तो मैक्सिमम है या वो मिनिमम है। तो 1/u उसी के साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि आर उसका जस्ट, आर का जस्ट ओपोजिट क्या है बेटा, 1/u है। मतलब आर का ओपोजिट क्या है, u। अगर आर मैक्सिमम है तो 1/u क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर आर मिनिमम है तो 1/u क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि विच इंप्लाई, जो 1/, ऐसे कह दो डायरेक्ट कि u इज, u भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, बस u इज मिनिमम, u को या तो मिनिमम कहो बेटा या मैक्सिमम कहो, ठीक है। अब कोई भी जो फंक्शन है हमारा, कोई भी अगर हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की, अगर हमें चेक करना हो तो हम थीटा के कोरस्पोंडिंग करेंगे यहाँ पे। तो मुझे पता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उसको डेरिवेट करके जीरो के एक बार रख देते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वाले चैप्टर में बहुत बार किया होगा आपने। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना होता है हमें, तो हम उसके डेरिवेटिव को, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के एक बार रख देते हैं बेटा। वहाँ से जो पॉइंट्स आते हैं वो या तो मिनिमम पॉइंट होते हैं या वो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। तो दैट्स वाई जो du/d थीटा है वो आपका जीरो के इक्वल होगा। इसका यूज होगा नेक्स्ट केस में, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो अगर u आपकी मिनिमम या मैक्सिमम है या r में ये रिलेशन है, तो मुझे पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म जब मैंने ड्राइव किया था, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था कि वी नो दैट, ये जानते हैं हम बेटा क्या, कि 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। पीडल फॉर्म में ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, जहां पे p क्या था, p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट एट p। मतलब क्या, मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको। देखो जैसे ये a पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ पे है एक टाइम पे, तो इस a पॉइंट पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस o से, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है, मान लिया हमने कि इस पोल o से और इस टेंजेंट पे कोई भी परपेंडिकुलर डाल दो आप, और ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसको p बोला जाता है बेटा। क्या, P is the length of the perpendicular from the pole to the tangent at A।
इस टेंजेंट पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, ये डिस्टेंस को p बोला जाता है। ऐसे केस में ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, तो याद रखना है आपको ये भी कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du/d थीटा होल स्क्वायर। इसको अपने केस में हमने यूज किया। तो यहाँ पे चेक करो आप बेटा, जो du/d थीटा है वो तो 0 चल रहा है हमारा, तो du/d थीटा क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विच इम्प्लाइज, तो हमारा यहाँ से आ गया 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि जो du/d थीटा है वो 0 है बाई 1। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे बेटा कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज p क्या आ गया r आ गया बेटा। फिर मुझे उसके बाद p का फॉर्मूला पता है, जो p है वो लेंथ थी परपेंडिकुलर की, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि मैं p के प्लेस पे ये यूज कर सकता हूँ बेटा r साइन फाई, जहाँ पे जो फाई है वो एंगल है आपका बिटवीन दी जो आपने परपेंडिकुलर डाला है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है बेटा। और r क्या है हमारी रेडियस वेक्टर है, जो कि हमारी एप्सिडल डिस्टेंस चल रही है इस केस में। तो ये फॉर्मूला है p बराबर r साइन फाई, और r एज इट इज रखेंगे हम। तो यहाँ से r से r कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला बेटा साइन फाई इक्वल टू 1। अब आप चेक कर लेंगे साइन 1 कहाँ होता है, मैं 1 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ साइन π/2, क्योंकि साइन 90 क्या होता है बेटा 1। तो मुझे यही प्रूव करना था, तो एंगल जो है मेरा वो कितना आ गया π/2। तो एंगल कितना आ गया बेटा मेरा π/2। यही मुझे प्रूव करना था कि जो हमारा रेडियस वेक्टर है एप्स पे वो क्या है रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, ठीक है। तो मेरा जो एंगल आया है वो कितना आ गया 90 डिग्री। तो बेटा यही मुझे प्रूव करना था। इसके बाद अगर कोई डाउट लगता है आपको कमेंट कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।